नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। 6C के बाद स्पेशल आइडेंटिटीज़ होती है, इसको देखते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 6D करेंगे। देखिए, आइडेंटिटी पहली है। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है? ये हर वैल्यू के लिए ट्रू होगा, ठीक है ना। कोई भी आपकी वैल्यू हो उसके लिए ट्रू होगा। a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है a² + 2ab + b²। कैसे आता है? देखिए, a + b का जो होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ? a + b का 2 बार मल्टीप्लिकेशन होगा तभी a + b का होल स्क्वायर बना होगा ना। जब a + b का 2 बार मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका जो फर्स्ट टर्म है a, इससे सेकंड बाइनोमियल का पूरा प्रोडक्ट हो रहा है a + b, फिर पॉजिटिव का साइन, सेकंड टर्म फर्स्ट बाइनोमियल का b, इससे सेकंड बाइनोमियल का पूरा प्रोडक्ट हो रहा है। a × a आ गया a² प्लस a × b आ गया ab प्लस b × a आ गया ba प्लस b × b आ गया b²। यहाँ देखिए ab और ba एक ही बात है, आगे या पीछे करें। ये आ गया 2ab, a² + 2ab + b²। इस आइडेंटिटी को हमें हमेशा याद रखना है। a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू आता है a² + 2ab + b²। सेकेंड आइडेंटिटी होती है a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर भी इसी तरीके से देख लेते हैं। a - b का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² - 2ab + b²। सेम है a + b का होल स्क्वायर और a - b का फॉर्मूला, खाली जो 2ab का साइन है a - b में नेगेटिव हो जाता है, a + b का होल स्क्वायर में पॉजिटिव आता है। तीसरी आइडेंटिटी होती है a + b × a - b। इसकी वैल्यू निकल कर आती है a² - b²। इसका मतलब अगर दो कोई टर्म है ना, जैसे मान लीजिए 50 + 1 हो इंटू 50 - 1 हो, इसे हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट में देखेंगे कि दोनों में a की वैल्यू सेम है, सेकंड में देखेंगे दोनों में b की वैल्यू सेम है। एक का पॉजिटिव, एक का एडिशन हो रहा है, एक का सब्ट्रैक्शन हो रहा है। 50² - 1², इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब हमें ये प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है 3x + 2y × 3x + 2y। गौर से जब हम इसे देख रहे हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि a + b × a + b इस तरीके से लिखा हुआ है। इसे हम क्या लिख सकते हैं? a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² + 2ab + b²। और यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया? यूजिंग a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। a की वैल्यू 3x है जहाँ पर, और b की वैल्यू 2y है। 3x का स्क्वायर आ गया 9x², 2y का होल स्क्वायर आ गया 4y² + 2ab आ गया 12xy। इस तरीके से इसका ये आंसर आ गया। ऐसे ही सेकेंड पार्ट भी है। एग्जाम्पल 2 है, देखिए एक्सपेंड लिखा है। एक्सपेंड मतलब हमें इसे सॉल्व करना है। 2x + 5y का होल स्क्वायर है, इसको सॉल्व करना है। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे, सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए सेकेंड पार्ट है इसका, 2/3a + 3/4b का होल स्क्वायर। यहाँ पे a फर्स्ट टर्म को मान लेंगे a, सेकेंड टर्म को मान लेंगे b। a + b का होल स्क्वायर क्या हुआ? a² फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2/3a का होल स्क्वायर प्लस 3/4b का होल स्क्वायर प्लस 2 × 2/3a जो a था इंटू 3/4b जो b था। अब यहाँ पर देखिए a और b तो ऑलरेडी इसमें गिवन है, तो इसीलिए x और y माना हुआ है। कोई वेरिएबल है ना, कोई भी दो, उसका जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा यही होगा, ठीक है। 2/3a का होल स्क्वायर आ गया 4/9 का a² प्लस 3/4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर b² प्लस, अब यहाँ पर देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 × 2 4 से 4 कैंसिल आ गया, प्लस ab आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल 3 है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 4x - 7y × 4x - 7y। फर्स्ट टर्म देखिए दोनों में सेम है, सेकेंड टर्म भी दोनों में सेम है और नेगेटिव हो रहा है। क्या कर लेंगे? दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा a - b का होल स्क्वायर का। a की जगह आ जाएगा 4x, b की जगह आ जाएगा 7y। क्या हो जाएगा? a² हो गया 4x का स्क्वायर प्लस 7y का स्क्वायर माइनस 2ab, ab की जगह 4x × 7y। सॉल्व कर लेंगे, 16x² प्लस 49y², 2 × 4 8 × 7 56xy। इस तरीके से सेकेंड पार्ट देखिए। यहाँ पर 3x² - 4y², इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 3x² - 4y² से। यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म दोनों में सेम है, सेकेंड टर्म भी दोनों में सेम है। a - b × a - b फुल, इसका जब दोनों का प्रोडक्ट होगा पावर सेम है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, आ जाएगा 3x² - 4y² का होल स्क्वायर।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। ए की जगह लग जाएगा 3x², बी की जगह लग जाएगा 4y²। ए स्क्वायर आ गया 3x² का होल स्क्वायर, वैल्यू आ गई 9x की पावर 4, बी की वैल्यू है 4y², 4y² का होल स्क्वायर आ जाएगा 16y की पावर 4 माइनस 2ab। ए की वैल्यू है 3x², बी की वैल्यू है 4y², 2ab की वैल्यू यहाँ लगा देंगे, आ जाएगा 24x²y² माइनस का। ठीक है, इसी तरीके से एग्जाम्पल 4 भी हो जाएगा। एग्जाम्पल 5 देखते हैं। इसमें क्या है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या है देखिए, 4x + 5y का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 4x - 5y से। इसे हम क्या दो तरीके से कर सकते हैं क्या, जो हम लोग अलजेब्रिक प्रोडक्ट कर रहे थे ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, कैसे, पहले 4x से 4x - 5y का मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस का साइन, 5y से 4x - 5y का मल्टीप्लिकेशन, और जो लाइक टर्म है उन्हें ऐड कर लेंगे। या फिर यहाँ पे सिंपल आइडेंटिटी लगाइए। यहाँ पर देखिए a दोनों में फर्स्ट टर्म सेम है, दोनों में सेकेंड टर्म सेम है, एक में पॉजिटिव का साइन, एक में नेगेटिव का साइन। हमें फॉर्मूला रिकॉल होता है, ये वैल्यू आती है a + b × a - b होता है a² - b²। यहाँ पर a की वैल्यू 4x है, b की वैल्यू 5y, यानी 4x का होल स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर। 4x का होल स्क्वायर आ गया 16x² माइनस 5y का होल स्क्वायर आ गया 25y²। ठीक है, सेकेंड पार्ट भी इसी तरीके से हो जाएगा। एग्जाम्पल 6 देखिए, यहाँ पर क्या है, 105 का स्क्वायर है। अब 105 को हमें देखिए, इसमें हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। ये 100 के आसपास वाले नंबर है ना, इसका जो प्रोडक्ट होता है, इसका जो सॉल्यूशन होता है ना, आइडेंटिटी यूज़ करने का सोचेंगे। अब इसमें कैसे आइडेंटिटी यूज़ होगी ये वाली, 105 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 100 + 5, जहाँ पर a की वैल्यू रख सकते हैं 100, b की वैल्यू रख सकते हैं 5। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, 100 का स्क्वायर आ गया 1000, 5 का स्क्वायर आ गया 25 प्लस 2ab वैल्यू रख दी, वैल्यू आ गई 11025। सेकेंड पार्ट है देखिए, 47 का स्क्वायर निकालना है। अब 47 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं कि आपका जो कैलकुलेशन है ठीक ईजी हो जाए, इसे हम 40 + 7 भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे में थोड़ा कैलकुलेशन हेक्टिक हो जाएगा। इसे देखते हैं सबसे करीब वाला क्या आ जाएगा। 47 का स्क्वायर है, 50 से 3 छोटा है ये, है ना, इसे हम 50 - 3 का होल स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पर वैल्यू फॉर्मूला लगा देंगे a - b का होल स्क्वायर का, 50 आ गया a और 3 आ गया b, a² आ गया 50² प्लस b² आ गया 3² माइनस 2ab आ गया, a की वैल्यू 50, b की वैल्यू 3, सॉल्व किया इसे, वैल्यू आ गई 2209। थर्ड पार्ट है देखिए, 8.3 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 7.7 से, दोनों ही डेसिमल है। अब इन्हें किस तरीके से लिखें, यहाँ पे देखिए गौर से देखिए, 8.3 है, ये 8 से कितना ज़्यादा है, 0.3 ज़्यादा है। 7.7 है, 8 से कितना छोटा है, 0.3 छोटा है। 8.3 को हम लिख सकते हैं 8 + 0.3, 8.3 आएगा जब इसका एडिशन होगा। 7.7 को हम लिख सकते हैं 8 - 0.3। इसे लिखने का हमारा रीज़न क्या था, इसे लिखने का रीज़न था हमने इसे a + b × a - b की फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर फॉर्मूला यूज हो जाएगा, a + b × a - b होता है a² - b²। a की वैल्यू आ गई 8² माइनस b की वैल्यू आ गई 0.3 का स्क्वायर। 8² आ गया 64, 0.3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आया 9, पॉइंट के बाद में 2 के बाद में पॉइंट लगेगा, 2 डिजिट के बाद में 0.09 आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 63.91। एग्जाम्पल 7 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 25x² + 9y² + 30xy when x = 8 and y = 10। यहाँ पर हम लोग देखिए डायरेक्ट x = 8 और y = 10 भी लगा सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 25x², 25 किसका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसे हम 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 9 देखिए 3 का स्क्वायर होता है, यहाँ पर 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 30 × xy। 30 को हम अब इसका प्रोडक्ट देखिए, 5 यहाँ पे हमने स्क्वायर लिखा था, यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिखा था, 5 × 3 आ गया 15, × 2 आ गया 30, यानी इसे 2ab की फॉर्म में लिख सकते हैं, a² + b² + 2ab की फॉर्म में लिख दिया। 5x + 3, 5x की a की जगह आ गया, 3y b की जगह आ गया, 5x + 3y का होल स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू आ गई 8, 5 × 8 प्लस y की वैल्यू पुट कर दी 10, 3 × 10 का होल स्क्वायर।
5 इंटू 10 हो गया 40 प्लस 3 इंटू 10 हो गया 30, 40 प्लस 30 आ गया 70, 70 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 0 है ना तो 2 टाइम्स 0 आ जाएगा। एग्जाम्पल 7 हमारा कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल 8 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 81x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 72xy। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालनी, जहां पर x की वैल्यू 2/3 रख दीजिए और y की वैल्यू 3/4 रख दीजिए। सेम देखिए 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है, तो 81x स्क्वायर को हम लोग 9x स्क्वायर लिख सकते हैं। 16y स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, y स्क्वायर 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसे 16y स्क्वायर को, माइनस 72xy। 72 को जब प्रोडक्ट में हम लिखा, हमने देखिए 81 को तो 9 का स्क्वायर कन्वर्ट किया था, 9 इंटू 16 को 4 का स्क्वायर में कन्वर्ट में किया था, 4 9 इंटू 4 हो गया 36 इंटू 2 आ गया 72। यानी इसे हम 2ab, a की वैल्यू क्या थी, क्या मान सकते हैं 9x, b की वैल्यू मान सकते हैं 4y माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसका मतलब 9x माइनस 4y का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। x की वैल्यू रखनी है 2/3, b की वैल्यू रखनी है 3/4, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 आ गया, यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो गया, 6 माइनस 3 का स्क्वायर आ गया, 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। लास्ट एग्जाम्पल है, देखते हैं एग्जाम्पल 9। सबसे इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल, और इस तरीके के क्वेश्चन ये पेपर में जरूर आएगा, बिल्कुल जरूर आएगा। एग्जाम्पल 9 है, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और गिवन क्या है हमें, x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 5। देखिए जब भी इस तरीके का वैल्यू हमें गिवन हो ना, क्या करेंगे हम, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने का रीज़न क्या है ना, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। जब इसका स्क्वायर होगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर का इसमें फॉर्मूला लगेगा, वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर की जगह x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह आ जाएगी 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x। यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर सिंगल अकेला रह जाएगा, है ना। यहाँ आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 आ गया 2 इज इक्वल्स टू 25, 2 उधर जाके माइनस का आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 23। फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया ना, इसी से सेकेंड पार्ट निकलेगा। यहाँ पर देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 23, हमें फाइंड आउट करना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। यहाँ पर गौर से देखिए, x स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, x की पावर 4, 1/x स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, 1/x की पावर 4। अगर इसका होल स्क्वायर कर दें, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर हम लोग कर दें, तो x की पावर 4 a स्क्वायर आ जाएगा, यानी a की जगह है x स्क्वायर, x की पावर 4 प्लस b की जगह है 1/x स्क्वायर आ जाएगा, 1/x स्क्वायर का स्क्वायर 1/x की पावर 4 प्लस 2 a की जगह x स्क्वायर इंटू b की जगह 1/x स्क्वायर। x स्क्वायर से 1/x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा। 23 का स्क्वायर क्या होता है, 529 माइनस 2 उधर जाके x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी 527। जब भी यहाँ पर देखिए इस तरीके का कोई क्वेश्चन हो ना, जहाँ पर सेम नंबर हो, सेम वेरिएबल हो, प्लस 1/, में सेम वेरिएबल हो, उसकी वैल्यू गिवन हो, हम इसका स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इस तरीके से कुछ निकालना हो ना, निकाल सकते हैं। क्योंकि जब हम इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे ना, और प्लस 2ab करेंगे, a b से जो वाली टर्म है ना 2ab वाली, वो कैंसिल हो जाएगा, उसमें कोई वेरिएबल पार्ट नहीं रहेगा, सिर्फ रहेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर सिंगल अकेला। हम इस तरीके से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 60। थैंक यू, धन्यवाद।